नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्य संगम में। गणपति, गणेश, विनायक, प्रथम पूज्य या विघ्नहर्ता जैसे कई नामों से प्रख्यात श्री गणेश को देखकर मन में विचार आता है कि श्री गणेश का मुख अन्य देवी देवताओं की तरह क्यों नहीं है। जिस तरह अन्य देवी देवताओं के मुख सामान्य हैं, उसी तरह श्री गणेश का मुख सामान्य क्यों नहीं है। आखिर श्री गणेश का मुख हाथी जैसा क्यों है? आखिर किस तरह से श्री गणेश की उत्पत्ति हुई थी? चलिए आपको बताते हैं कि सर्वप्रथम पूजे जाने वाले भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे हुई। दरअसल गणेश जी की उत्पत्ति के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। पुराणों में भी श्री गणेश की कई कथाओं का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि एक बार देवी पार्वती ने शिव जी के सबसे प्रिय गण नंदी को एक कार्य सौंपा था, लेकिन नंदी से माता पार्वती की आज्ञा का पालन करने में त्रुटि हो गई। इससे नाराज माता पार्वती ने सोचा कि वो अब एक ऐसा पुत्र प्राप्त करेंगी जो न सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करे बल्कि उनकी रक्षा भी करे। ऐसे में माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल और उपटन से एक बालक के पुतले का निर्माण किया। उस बालक रूपी पुतले में माता ने अपनी शक्तियों से प्राण फूंक डाले और कहा कि तुम मेरे पुत्र हो और आज से तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे। जब माता पार्वती अपने पुत्र गणेश को द्वार पर पहरा देने के लिए कहकर अंदर स्नान करने के लिए भोगावती नदी पर गईं, तो उस समय वहां भगवान शंकर आ गए और वह पार्वती जी के पास जाने लगे। यह देखकर पहले तो गणेश जी ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, किंतु वह नहीं माने। तब शिव जी के गण और नंदी ने भगवान गणेश से युद्ध किया, लेकिन सभी परास्त हो गए। इससे क्रोधित होकर शिव जी खुद युद्ध करने लगे और उन्होंने बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया और माता पार्वती के पास अंदर चले गए। उस समय तो माता पार्वती शंकर जी की नाराजगी का कारण समझ नहीं पाई, लेकिन बाद में जैसे ही वह 2 थालियों में भोजन परोस कर लाई, तो शिव जी यह देख हैरान हो गए। शिव जी ने दूसरी थाली देख आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि ये दूसरी थाली किसके लिए है। माता पार्वती ने प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि यह मेरे पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर मेरी आज्ञा का पालन करते हुए पहरा दे रहा है। इसके बाद माता ने शंकर जी से पूछा कि क्या आपने अंदर आते वक्त उसे नहीं देखा। माता की बातें सुनकर शिव जी हैरान हो गए और माता पार्वती को सारा वृत्तांत सुनाया। शिव जी से अपने पुत्र के वध होने की खबर सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और विलाप करने लगी। माता की क्रोधाग्नि से संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। उस समय सभी देवी देवताओं ने मिलकर शिव जी से स्तुति करते हुए बालक को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया। माता पार्वती के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि जो उन्हें सबसे पहला सर मिले उसे काट कर ले आए। इसके बाद उन्हें एक गज का सर मिला, जिन्हें वे काटकर भगवान शिव के पास ले आए। एक हाथी के बच्चे का सिर उस मृत बालक के धड़ से जोड़ते हुए उसे जीवित कर दिया गया। कहा जाता है कि भगवान शंकर के कहने पर भगवान विष्णु एक हाथी का सिर काट कर लाए थे, तभी से श्री गणेश का नाम गजमुख पड़ गया। श्री गणेश को भगवान शंकर व अन्य देवताओं ने अनेक आशीर्वाद देते हुए उन्हें गणपति, गणेश, विनायक, प्रथम पूज्य, विघ्नहर्ता जैसे कई नामों से गणेश जी की स्तुति की और इस तरह से श्री गणेश जी का प्रकाट्य हुआ। और आशीर्वाद देते हुए भगवानों ने यह भी कहा कि सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होगी। इसलिए तब से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हुए ये कहा जाता है कि चलिए कामकाज श्री गणेश करें, या फिर किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी की पूजा करनी जरूरी मानी जाती है, तभी वो कार्य सफल होगा। धन्यवाद।